नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम JVN डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज हम डिस्कस करेंगे हेडेक। हेडेक को हम कोरिलेट करते हैं विद शिरोरोग, क्योंकि शिरोरोग में हमें एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम मिलता है, दैट इज शिरोरुजा। तो इसलिए हम उसको शिरोरोगों को सुश्रुत के अकॉर्डिंग हेडेक से कोरिलेट करते हैं। तो व्हाट इज हेडेक, वो समझना इम्पोर्टेंट है। हेडेक इज द सिम्टम ऑफ पेन एनीवेयर इन द रीजन ऑफ हेड और अपर नेक। मतलब अगर आपको कहीं पे सिर में दर्द हो या फिर ऊपर गर्दन में अगर दर्द है तो उसको हम बोलेंगे हेडेक। ठीक है, हेडेक कोई एक अलग से डिसीज नहीं है, इट इज अ सिम्टम। ठीक है, कोई पेनफुल सेंसेशन आपकी है अगर हेड में, पेन कैसा हो सकता है, शार्प भी हो सकता है, डल भी हो सकता है। ठीक है, और उसके साथ में दूसरे और आपको सिम्टम्स मिलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेडेक। ठीक है, तो हेडेक कितने टाइप्स का होता है बेसिकली वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन, हम हेडेक को क्लासिफाई करते हैं, हेडेक्स आर बोर्डली क्लासिफाइड एज प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी हेडेक क्या होता है, सेकेंडरी हेडेक क्या होता है? प्राइमरी हेडेक आर द बिनाइन रिकरेंट हेडेक्स नॉट कॉज्ड बाय अंडरलाइंग डिसीज और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो प्राइमरी हेडेक्स होते हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? किसी अंडरलाइंग डिसीज की वजह से नहीं हो रहे हैं, ना कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से हैं। ठीक है, और बिनाइन होते हैं, मतलब ज्यादा हार्मफुल नहीं होंगे। ठीक है, वाइल प्राइमरी हेडेक्स आर may cause significant daily pain and disability, they are not dangerous। ठीक है, प्राइमरी हेडेक में आपकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, लेकिन क्या वो ज्यादा डेंजरस नहीं होता। ठीक है, तो ये किसी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है, पेशेंट की लाइफस्टाइल फंक्शनिंग इफेक्ट होगी, बट ये कोई ज्यादा डेंजरस नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है प्राइमरी हेडेक्स। ठीक है, सेकेंडरी हेडेक्स क्या होते हैं? दे आर कॉज बाय अंडरलाइंग डिसीज। ठीक है, तो सेकेंडरी टर्म आ गया, सेकेंडरी मतलब किसी डिसीज की वजह से अगर कोई हेडेक हो रहा है, दैट इज द सेकेंडरी हेडेक। ठीक है, सेकेंडरी हेडेक्स कैन बी हार्मलेस और डेंजरस। ठीक है, तो सेकेंडरी हेडेक हार्मफुल भी हो सकते हैं और हार्मलेस भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ठीक, सर्टेन फ्लैग साइंस और वार्निंग साइंस इंडिकेट अ सेकेंडरी हेडेक मे बी डेंजरस। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी हेडेक में कुछ आगे हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हम सेकेंडरी हेडेक पढ़ेंगे तो उसमें कुछ रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस होते हैं, अगर वो प्रेजेंट है दैट मीन्स द सेकेंडरी हेडेक इज डेंजरस। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, रेड फ्लैग्स प्रेजेंट नहीं है, देन डिसीज इज, सेकेंडरी हेडेक इज हार्मलेस। फिर आते हैं हम टाइप्स पे। पार्ट वन, द प्राइमरी हेडेक्स। ठीक है, तो प्राइमरी हेडेक्स मेनली चार होते हैं। फर्स्ट वन इज माइग्रेन, सेकंड इज टेंशन टाइप हेडेक, थर्ड वन इज क्लस्टर हेडेक एंड अदर ट्राइजेमिनल ऑटोनोमिक सिफेराल्जियास, फोर्थ इज अदर प्राइमरी हेडेक्स। तो प्राइमरी हेडेक्स के टाइप्स हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है कैसे हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं एक दूसरे से। तो जो माइग्रेन में जो पेन होता है दैट इज ऑफ थ्रॉबिंग नेचर। ठीक है, और मॉडरेट टू सिवियर होगा एंड वर्स विद एक्सर्शन। ठीक है, तो ये सिम्टम्स आपको मिलेंगे। थ्रॉबिंग से मतलब क्या है? थ्रॉबिंग मतलब कि जैसे रेगुलर रिदम के साथ में जो पल्सेटिंग पेन होगा वो आपको माइग्रेन में मिलता है। ठीक है, और मॉडरेट टू सीवियर पेन होता है, मतलब पेन बहुत ज़्यादा माइल्ड नहीं होगा, कम नहीं होता है, और जैसे जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के साथ में वो पेन इंक्रीज होता है। ठीक है, सेकंड इसमें जो पेन डिस्क्रिप्शन दिया टेंशन हेडेक में, दैट इज ऑफ प्रेशर टाइप। ठीक है, टाइटनेस, वैक्सेस एंड वेन्स। ठीक है, तो जैसे अगर प्रेशर अगर डलता है हमारे किसी जगह पे, वैसा पेन होगा, और टाइटनेस मिलेगी, हेड में टाइटनेस, नेक में टाइटनेस होगी, एंड वैक्सेस एंड वेन्स मतलब ऑल्टरनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा पेन। ठीक है, एक बार इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा एंड फिर डिक्रीज होगा। क्लस्टर हेडेक में पेन कैसा होता है? एब्रप्ट ऑनसेट।
ठीक है, पेन एकदम से होगा, डीप होगा, ठीक है, सुपरफिशियल होगा से, डीप कहीं पे पेन हो रहा है हेड में, इंटरनल स्ट्रक्चर में, वैसा लगेगा आपको। कॉन्टिन्यूस पेन होगा, मतलब वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, और एक्सक्रूएटिंग होगा। एक्सक्रूएटिंग मतलब बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, ठीक है, इंटेंसली पेनफुल। और एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव मतलब जैसे लगेगा आपका सर फट रहा है, इस तरह का पेन होता है। फिर आते हैं आपके एसोसिएटेड सिम्टम्स। माइग्रेन में आपको फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया मिलेगा, ठीक है। फोटोफोबिया इज सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, पेशेंट लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। फोनोफोबिया मिलेगा, फोनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ साउंड, मतलब पेशेंट नॉइस या साउंड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। एंड ओरा, ठीक है, तो ओरा मिलेगा उसमें। और आगे हम डिस्कस करेंगे इन द, जब हम माइग्रेन डीप में डिस्कस करेंगे तो ओरा एक स्टेज होती है, ठीक है, बिफोर द हेडेक, तो वो आपको मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, उसमें भी अलग टाइप्स होते हैं माइग्रेन के। फिर आते हैं टेंशन टाइप हेडेक, उसमें आपको कोई भी एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं मिलेगा, सीधा उसमें प्रेशर टाइटनेस वैक्सन वेन्स वाला पेन होगा, और कोई इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। फिर आता है क्लस्टर हेडेक में क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे, टीयरिंग होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी लोकेशन क्या होती है, आई के बॉल के आसपास पेन होता है, इसलिए पेशेंट को लैक्राइमेशन होगा, आंखों से पानी आएगा, ठीक है, आईज में कंजेशन होगा, ठीक है, राइनोरिया होगा, ठीक है, नोज में से पानी आना शुरू होगा, पेशेंट पैलर फील करेगा, पैलर हो जाएगा, थोड़ा पेल हो जाएगा, और स्वेटिंग होगी। अगर लोकेशन की बात करें तो माइग्रेन में 60 to 70% पेन यूनिलेटरल होता है, ठीक है, माइग्रेन को इसलिए हाफ हेडेक का है, क्योंकि उसमें एक साइड पेन होता है। टेंशन टाइप जो हेडेक होता है वो बाइलेटरल होता है, और जो क्लस्टर होता है दैट इज अगेन यूनिलेटरल, मतलब एक साइड में पेन होगा पेशेंट को। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो माइग्रेन का ड्यूरेशन है अराउंड 40 to 72 आवर्स, ठीक है, तो एक बहुत लंबा ड्यूरेशन होता है, 4 आवर्स से लेके ऑलमोस्ट 3 डेज तक हो सकता है, ठीक है। टेंशन टाइप हेडेक का वेरिएबल है, कोई अपना डेफिनेट टाइम पीरियड नहीं है इसका। क्लस्टर हेडेक का ड्यूरेशन हाफ एन आवर से लेके 3 आवर्स तक हो सकता है, और इसमें एक ही दिन में कई बार उसको पेशेंट को क्लस्टर हेडेक का अटैक हो सकता है। एंड पेशेंट की अपीयरेंस कैसे कैसे अलग होती है प्राइमरी हेडेक्स में। माइग्रेन में पेशेंट रेस्टिंग इन क्वाइट डार्क रूम, ठीक है, तो पेशेंट को डार्क रूम में, मतलब जहाँ पे लाइट ना हो, क्योंकि उसको फोटोफोबिया है तो उसको डार्क रूम में बैठना अच्छा लगेगा, और क्वाइट रूम में उसको रेस्ट करना अच्छा लगेगा, क्योंकि उसको फोनोफोबिया भी हो सकता है, तो उसको फियर ऑफ साउंड होगा, तो इसलिए उसको क्वाइट रूम में बैठना अच्छा लगेगा। यंग फीमेल्स आर मोस्टली इफेक्टेड, माइग्रेन इसमें होता है यंग फीमेल्स में ज़्यादा होता है। जो टेंशन टाइप हेडेक में पेशेंट का अपीयरेंस क्या होगा, पेशेंट रिमेन्स एक्टिव और प्रेफर्स टू रेस्ट, ठीक है, तो पेशेंट एक्टिव भी रह सकता है या फिर रेस्ट करना भी प्रेफर कर सकता है, दोनों चीज़ें ही हो सकती हैं। क्लस्टर टाइप हेडेक में पेशेंट का अपीयरेंस कैसा होगा, द पेशेंट रिमेन्स एक्टिव, प्रेफर्स हॉट शावर, तो पेशेंट एक्टिव रहेगा और हॉट शावर प्रेफर करेगा, उससे उसको लगेगा कि हेडेक में रिलीफ मिलेगा। और मेनली किस में मिलता है, आपको मेल्स में मिलता है और स्मोकर्स में मिलता है क्लस्टर हेडेक, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने इमेज शो की है कि कौन कौन से हेडेक में क्या क्या पोजीशन होती है। इसमें एक साइनस हेडेक की भी इन्होंने पोजीशन शो की है कि अगर जो हमारे सेप्रानेजल साइनसेस है उसमें इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी हेडेक होता है, तो उसको हम साइनस हेडेक कहते हैं। ये जस्ट आपको आइडिया के लिए इमेज दी है। नेक्स्ट इन्होंने क्लस्टर हेडेक की इमेज दी है, जिसमें आपको पेन इन इज इन एंड अराउंड वन आई, तो एक आंख के अंदर और अराउंड उसमें पेन होता है, इसलिए इसमें आपको सिम्टम्स टीयरिंग और कंजेशन वाले सिम्टम्स मिलते हैं। टेंशन टाइप हेडेक आपको दिखाई देगा बैंड स्क्वीजिंग द हेड, प्रेशर सिम्टम मिलते हैं उसमें, तो जो हमारा फोर हेड है वहाँ पे पेन होगा। माइग्रेन में पेन, नोजिया एंड विजुअल चेंजेस आर टिपिकल ऑफ क्लासिकल फॉर्म, तो माइग्रेन आपको दिखाई दे रहा है कि हाफ पार्ट ऑफ द फेस एंड हेड इसमें इफेक्ट होगा, पेशेंट को पेन होगा, नोजिया भी होता है और विजुअल सिम्टम्स भी होते हैं, उसको फ्लोटर्स वगैरह दिखाई देना, फ्लैशिंग ऑफ लाइट, ये चीज़ें भी दिखाई देंगी, टिपिकल ऑफ क्लासिकल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें टाइप्स होते हैं, क्लासिकल फॉर्म जो टाइप ऑफ माइग्रेन है उसमें मिलते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ हेडेक कंप्लीट होता है, आगे के जो टाइप्स ऑफ हेडेक हैं वो आगे हम अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0, Jyoti Vidyapeeth Women's University.
I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it. Thank you so much.